हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। और मैं आपका अकरम सर आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए प्रैक्टिस सेट 2.6। हम कुछ इबारती सवाल हल करेंगे जिसमें आपको इबारत में लिखा हुआ रहेगा, कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसको क्या करना है, पहले मसावत बनाना है, फिर उसका हल करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा, अनम के 2 साल पहले और 3 साल बाद की उम्रों का हासिल ज़र्ब 84 है, तो इसकी मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। तो हमें उसकी मौजूदा उम्र तो मालूम नहीं है, तो हम यहाँ पर फर्ज कर लेंगे कि फर्ज कीजिए अनम की मौजूदा उम्र 1 साल है। तो उसने क्या बोला है कि 2 साल पहले, मतलब जो भी उम्र होगी उसमें से 2 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हो गया x-2। और क्या बोला कि 3 साल बाद, तो 3 साल बाद मतलब उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 3 साल ऐड करना पड़ेगा। हम एक ऐसे ही ले लेते हैं वैल्यू कि अनम 10 साल की है, अगर उससे 2 साल पहले हमें मालूम करना है तो 10 में से 2 हम माइनस करेंगे, 10 में से 2 हम माइनस करेंगे जब जाके हमें उसकी वैल्यू मिलने वाली है। और हमें 3 साल के बाद का मालूम करना है तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो उसी तरह से हमने क्या किया, x-2 किया, x+3 किया। और क्या बोला, इनके हासिले ज़र्ब 84 होता है, मतलब ये दोनों को अगर हम ज़र्ब करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमें 84 आने वाला है। तो ठीक है भाई, ज़र्ब कर लेते हैं हम। x ज़र्ब x कितना हो जाएगा, x²। x ज़र्ब -2x क्या हो जाएगा, -2x। फिर उसके बाद 3 ज़र्ब x कितना हो जाएगा, +3x। 3 ज़र्ब 2 -6 इक्वल्स टू 84। अब इसको मसावत बना लेते हैं। तो x² तो एज इट इज रहेगा, 3x और 2x, 3 में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 1x बचेगा। -6 है, ये नंबर है, नंबर के पास अगेन वापस आएगा तो -6, ये 84 प्लस में इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा, तो -84 इक्वल्स टू 0। -6 और -84 कितना हो जाएगा, -19, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। x² -x, -6 और -84 कितना हो जाएगा, -90 इक्वल्स टू 0। ये बन गई हमारी मसावत। चलिए इसको हल कीजिए आप। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मसावत का मुआवजा करने पर क्या आ जाएगा, मसावत का मुआवजा करने पर a बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर -90, ये आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास छोटा वाला फॉर्मूला मम्मी इसका क्या है, b² - 4ac। b की कीमत हमारे पास में क्या है, -1, -1 का स्क्वायर तो ऑब्वियसली 1 ही आ जाएगा। 4, a की कीमत क्या है हमारे पास में 1 और c की कीमत क्या है -90। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 1 -4 1 का 4, 4 9 36, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 360 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 361। ये कीमत किसकी आ गई, b² - 4ac की। अब हमारे पास में मेन फॉर्मूला हमारा क्या है, सबसे पहले हमारे पास मुतगय्यर क्या है, x, हमें x मालूम करना है ना, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, सारी कीमत को रख देंगे। x बराबर क्या आ गया हमारे पास में, -b, b की कीमत हमारे पास में क्या है बेटा, b की कीमत है -1, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, +1। फिर उसके बाद हम अंडर रूट में वैल्यू ले लेंगे, b² - 4ac की वैल्यू क्या है, 361, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 361। 2 ज़र्ब a की कीमत क्या है हमारे पास 1, तो 2 से 1 को क्या कर दो, ज़र्ब कर दो। यहाँ पर हमारे पास में प्लस माइनस दोनों भी रहेगा। 361 किसी का मुरब्बा है क्या बेटा, है ना, किसका है, 19 का, 2 1 का 2। अब x की कीमत हमारी आ गई है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। तो ये हो गया 1 + 19/2, या x बराबर 1 - 19/2। 19 में 1 जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, 20/2, या 19 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, -18, -18/2, 2 1 का 2, 2 दाइयम 20। x बराबर क्या आया 10, और x बराबर क्या आएगा यहाँ पर -9। लेकिन किसी की उम्र माइनस में होती है क्या, नहीं होती है ना, इसकी वजह से ये आएगा क्या आंसर, नहीं। तो अनम की मौजूदा उम्र कितनी होगी, अनम की मौजूदा उम्र 10 साल होगी। समझ में आया क्या, देख लो सारा स्टेप वापस से एक बार। अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके मुझे बताओ।
मैं क्या करूंगा, इसको वापस एक्सप्लेन करूंगा या फिर न्यू वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा। इसके बाद है हमारे पास सवाल नंबर 2, दो मुतवातिर जुफ्त तबई अदाद के मुरब्बों का मजमुआ 244 है। तो हम फर्ज कर लेंगे कि दो मुतवातिर अदद जो हमारे पास है वो x और x+2 है। क्या दिए हमें शर्त के मुतवातिर जुफ्त आदाद के मुरब्बों का मजमुआ 244 है। तो हम इसका क्या ले लेंगे, मुरब्बा ले लेंगे, मतलब स्क्वायर ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, x² प्लस जमा बोला हुआ है ना, इसलिए यहां पर क्या लेंगे, प्लस x+2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 244। यह आ गई हमारी मसावत। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा x², लेकिन ये हमारे पास में क्या है, a+b ब्रैकेट स्क्वायर है। a+b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a+b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² माइनस 2ab प्लस b², है ना। तो हमारे पास में a क्या है, यहाँ पर x है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये x², इसका फॉर्मूले का माइनस फॉर्मूले का 2 एज इट इज। a क्या है हमारे पास में x और b क्या है हमारे पास में 2। फिर उसके बाद b क्या बोला हमें 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये x² माइनस 4x प्लस 4। अब क्या कर लेते हैं, अगेन इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास x² पहले से है, x² हो गया। इस पूरे ब्रैकेट की जगह पर क्या आ जाएगा, इस पूरे ब्रैकेट की जगह पर ये पूरी वैल्यू आ जाएगी हमारी, है ना। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, प्लस x² माइनस 4x प्लस 4 और बाकी का 244 इक्वल्स टू के इस तरफ प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 244 इक्वल्स टू 0। ये बनी हमारी इक्वेशन। x² और x² कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, माइनस 4x प्लस 4 में से 244 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 240 इक्वल्स टू 0। अब ये बन गई हमारी मुरब्बई मसावत। इस मसावत को और आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से तकसीम कर देंगे। तो यहां पर लिख दो, 2 से तकसीम करने पर 2 से तकसीम करने पर मसावत क्या हो जाएगी, 2x² माइनस 4x माइनस 240 बराबर 0। अब 2 से तकसीम करेंगे तो हर एक नंबर के नीचे 2 आ जाएगा, 2 1 का 2, 2 1 का 2, क्या बन गया हमारे पास में ये x²। फिर उसके बाद 2 1 का 2, 2 दूनी 4, क्या बन गया ये माइनस 2x। फिर उसके बाद 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 0 एज इट इज, माइनस साइन 120 बराबर 0। ये आ गई हमारी मसावत। अब हम क्या करेंगे, मसावत का मुआजना करेंगे। तो मसावत का मुआजना करने पर a बराबर क्या आएगा 1, b बराबर क्या आएगा -2, c बराबर क्या आएगा -120। छोटा वाला क्या फॉर्मूला है हमारे पास मम्मीज का, b² माइनस 4ac। b की कीमत क्या है हमारे पास -2, किसी भी नंबर का अगर माइनस में स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है वो +4। a की कीमत हमारे पास 2 से 3 मेथड है, हम किसी भी मेथड से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको करेंगे अज्जाए ज़रबी के तरीके से। अज्जाए ज़रबी का तरीका क्या था हमारे पास में, x² माइनस 2x माइनस 120 बराबर 0। याद है ना झोपड़ी वाला क्वेश्चन मैंने बताया था, हमने क्या करना है, पहले वेरिएबल के साथ में लास्ट वाले वेरिएबल को जर्ब करना है। तो 120 जर्ब 1 कितना हो जाएगा 120। अब हमें क्या चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए जिसको जर्ब करने के बाद हमें आंसर में क्या मिले, 2 मिले प्लस या माइनस करने पर। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें हमें प्लस या माइनस करने पर 2 मिलेगा और मल्टीप्लाई करने पर 120 मिलेगा। तो 12 दाइयम 120, 12 दाइयम 120 होता है ना। तो ये 12 ये 10, ये नंबर के पास कौन सी साइन है, माइनस की, इसलिए यहां पर माइनस और यहां पर क्या लगेगा प्लस। सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा ये x² माइनस 12x प्लस 10x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। इसको एक्सपांड कर लेते हैं, x जर्ब x माइनस 12x प्लस 10x माइनस 12 जर्ब 10 बराबर 0। यहां से x और यहां से x कॉमन निकल गया, क्या बचा हमारे पास x माइनस 12। तो यहां पर लिख देते हैं x माइनस 12। फिर उसके बाद यहां से 10 और यहां से 10 कॉमन निकल गया, क्या बचा हमारे पास अगेन x माइनस 12। यहां पर फिर से लिख देते हैं x माइनस
12, x माइनस 12 दो बार है, एक बार लिख देंगे इसको x माइनस 12, और दूसरा क्या बचा हमारे पास x प्लस 10 बराबर 0। अब इसको हम एक एक बार लिख देते हैं, x माइनस 12 बराबर 0 या x प्लस 10 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, x की कीमत निकालना है, तो माइनस वाला नंबर इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, इसलिए x इक्वल्स टू 12, और ये प्लस वाला इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, इसलिए x बराबर माइनस 10। हमें दो आदाद क्या मिले, 12 और 10, तो वहां पर लिख दो कि दोनों आदाद जो है वो क्या है, 12 और 10 है। दो मुतवातिर आदाद 12 और 10 है। इस तरह से हमारा क्या हुआ, सवाल नंबर 2 का सोल्यूशन हुआ। एक बार अच्छे से पूरा देख लो सारे स्टेप्स को, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रिप्ले करके देखो। सवाल नंबर 3, श्री मधुसूदन के संतरे के बाग में उफ़क़ी कतारों में दरख्तों की तादाद उमूदी कतारों में दरख्तों की तादाद से 5 ज्यादा है। अगर संतरे के बाग में संतरे के कुल 150 दरख्त हों तब उफ़क़ी और उमूदी कतारों में दरख्तों की तादाद मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्ज कर लेंगे उमूदी कतार में दरख्त की तादाद x, यहाँ पर लिखा हुआ है, वैसे भी मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूं। क्या बोला है, उफ़क़ी कतार में 5 ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, हर उफ़क़ी कतार में दरख्तों की तादाद x प्लस 5 होगी। क्या बोला है कि कतार में, उमूदी कतार में, जो उमूदी कतार है इसमें सपोज x है, और वो क्या बोला है कि जो उफ़क़ी कतार है उसमें 5 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, सपोज यहाँ पर 10 है तो 5 ज्यादा होगा तो 10 प्लस 5 लेना पड़ेगा ना हमें, तो इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर x प्लस 5 लिखना पड़ेगा। और अगर हम बाग में देखें तो बाग में कुल दरख्तों की तादाद क्या हो जाएगी, फिर बाग में दरख्तों की तादाद हो जाएगी, बाग में दरख्तों की तादाद हो जाएगी x ज़र्ब x प्लस 5। मतलब अगर हमें ये वाली लाइन पता है तो हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सारी वैल्यू मिल जाएगी। वैसे हमें बोला हुआ है कि टोटल जो दरख्त है वो कितने हैं, 150 है, तो इसके बिना पर क्या मसावत बनती है, मसावत हमारी बनेगी x इंटू x प्लस 5 बराबर 150। इसको हल कर लेते हैं, x ज़र्ब x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, x ज़र्ब 5 क्या हो जाएगा, 5x बराबर 150। लेकिन ये 150 प्लस में है, इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 बराबर 0। ये बन गई हमारी मुरब्बई मसावत। अब इसको हम सॉल्व करेंगे अज्जाए ज़रबी के तरीके से, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150। अज्जाए ज़रबी का तरीका झोपड़ी बना लो, पहले नंबर के साथ में क्या करो, लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। इसके पास कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 मल्टीप्लाई 150 क्या आ जाएगा आंसर में, 150। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए कि जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 150 आए, लेकिन वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए, आंसर हमें 5 होना चाहिए। तो 15 दाहियम 50 होता है ना, 15 में से 10 निकलेगा तो 5 आ जाएगा आसानी से। तो यहाँ पर मैंने लिया, साइन कौन सी है इसके पास, प्लस की, तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, 15 में से 10 गया कितना हो जाएगा 5। अब क्या करो, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखो, और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, 15x और 10x, तो यहाँ पर 15x माइनस 10x माइनस 150 बराबर 0। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, इसको अज्जाए ज़रबी करेंगे, तो इसको थोड़ा सा तोड़कर लिख दो, x ज़र्ब x प्लस 15 ज़र्ब x माइनस 10 ज़र्ब x माइनस 15 दाहियम 150 बराबर 0। यहां से x और यहां से x क्या हो गया, कॉमन निकल गया, क्या बचेगा हमारे पास में, x प्लस 15 इंटू ब्रैकेट में लिख लो x प्लस 15। यहां से माइनस 10 क्या हुआ, कॉमन निकला, क्या बचेगा हमारे पास, अगेन x प्लस 15। x प्लस 15 दो बार है, एक बार लिख लेते हैं x प्लस 15, और दूसरा हमें क्या मिल रहा है, x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या करेंगे, एक एक बार लिख लेंगे, x प्लस 15 बराबर x प्लस 15 बराबर 0, क्या x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, x
प्लस 15 है, इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -15, या x इक्वल्स टू -10 है, इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +10। तो x की कीमत हमें क्या मिली -15 और x बराबर क्या मिला हमें +10। कतारों की तादाद मंफी नहीं होती है, कतारों की तादाद कितनी है 10 है, और 10 + 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 + 5 करने पर 15 हो जाएगा। तो उफ़की कतार 10 और उम्मूदी कतार कितनी है 15 है, ऐसा सेंटेंस में आपको लिखना रहेगा। सवाल नंबर 4 में क्या बोला है, नदीम दानिश से 5 साल बड़ा है, इनकी उम्रों के ज़रबी माखूज का मजमुआ 1/6 है, इनकी मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। फर्ज कीजिए नदीम 1 साल का है, तो जो दानिश रहेगा वो क्या हो जाएगा x + 5 साल का हो जाएगा, और दानिश की उम्र क्या रहेगी, दानिश की उम्र x + 5 साल है। इनके उम्रों का ज़रबी माखूज क्या बोला है 1/6, तो इनके उम्रों का ज़रबी माखूज लिख लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 1/x + 5 बराबर 1/6 हो जाएगा। इनका ज़रबी माखूज आ गया। अब हमें दी गई शर्त के मुताबिक हम लिखेंगे, तो दी गई शर्त क्या है, हमें शर्त बोला है कि नदीम दानिश से 5 साल का बड़ा है, तो हमने नदीम के लिए क्या लिया है x लिया है, तो ये हो गया 1/x, और ये क्या हो जाएगा 1/x + 5 बराबर 1/6। सबसे पहले हम इसको हल कर लेते हैं। यहां पर क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, x ज़रब 1 क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और 1 ज़रब x + 5 क्या हो जाएगा x + 5 हो जाएगा, बराबर x ज़रब x + 5, यहां पर प्लस साइन लगाना मत भूलना, बराबर 1/6। अब वापस से क्या करेगा ये यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x ज़रब x + 5 = 1, ये क्या करेगा 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो वही वैल्यू आ जाएगी इसकी x + 5, लेकिन जब ये 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो 6 ज़रब x क्या हो जाएगा 6x, और यहाँ पर 6x 6 × 5 = 30, क्या किया ये 6 से ज़रब, तो 6 ज़रब x 6x, 6 ज़रब x 6x, 6 × 5 = 30। यहाँ पर वापस से मसावत को मैं लिख देता हूँ, x ज़रब x + 5 बराबर 6x 6x + 30, x ज़रब x कितना हो जाएगा x² + 5x बराबर 6x 6x कितना हो जाएगा 12x + 30 इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा तो x² + 5x - 12x - 30 बराबर 0। ये बन गई मसावत। अब यहां से आपको क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है, ये होमवर्क रहेगा। सवाल नंबर 5, इसमें हमें क्या बोला है कि सुफियान नाम का लड़का है जिसको पहली आजमाइश में हासिल करदा मार्क्स दूसरे टेस्ट में 10 मार्क्स ज्यादा हासिल हुआ है। तो हम फर्ज कर लेते हैं यहाँ पर कि उसको पहले टेस्ट में कितना मिला है x मिला। फर्ज कीजिए पहले आजमाइश में x मार्क्स मिला, फिर क्या बोला है कि दूसरे आजमाइश में दूसरे टेस्ट में उसको 10 मार्क्स ज्यादा मिला है, तो दूसरे टेस्ट में क्या हो जाएगा, दूसरे टेस्ट में जो मार्क्स मिलेंगे उसे दूसरे टेस्ट में मार्क्स क्या हो जाएंगे उसके x + 10 हो जाएंगे। उसके आगे क्या बोला है कि दूसरी आजमाइश के मार्क्स 5 गुना है, मतलब दूसरी आजमाइश के मार्क्स अगर मैं यहां पर लिखूं तो दूसरी आजमाइश के मार्क्स 5 गुना, मतलब 5 ज़रब x + 10 हो जाएगा ये। और उसके आगे क्या बोला है, पहली आजमाइश का मुरब्बा है। पहली आजमाइश में हमें कितना मिला है x मिला है, तो पहली आजमाइश का मैं क्या कर लेता हूं स्क्वायर कर लेता हूं, मुरब्बा कर लेता हूं। तो इसकी पहली आजमाइश के मार्क्स मालूम कीजिए। तो पहले टेस्ट में उसे कितने मार्क्स मिले ये हमें बताना है। सवाल समझ लो वापस से, क्या बोला है, सुफियान को रियाजी की पहले आजमाइश में हासिल करदा मार्क्स से दूसरे टेस्ट में 10 मार्क्स ज्यादा मिले, मतलब उसको कुछ मार्क्स मिले थे, तो जब उसने वापस से दूसरा टेस्ट दिया तो दूसरे टेस्ट में उस मार्क्स से 10 क्या हुआ उसको ज्यादा मिला है। तो हमने पहले मार्क्स के लिए क्या कंसीडर किया है, फर्ज किया है x का फर्ज किया हुआ है, और दूसरे टेस्ट में हमने क्या किया है x + 10। सपोज उसको 50 मिला होगा पहले इसमें और दूसरे इसमें क्या हो रहा है 10 ज्यादा है, तो 50 + 10 लिखूंगा ना मैं,
तो यहाँ पर हमने क्या कंसिडर किया, 50 नहीं कंसिडर किया, x कंसिडर किया। तो दूसरे इसमें क्या करेंगे, x प्लस 10 कंसिडर करेंगे। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि दूसरी आजमाइश के मार्क्स का 5 गुना, दूसरी आजमाइश में हमें क्या मिला है, x प्लस 10, तो उसका 5 गुना मतलब 5 बार मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद क्या बोला है, पहली आजमाइश का मुरब्बा है, पहली आजमाइश का मुरब्बा है, तो उसकी पहली आजमाइश के मार्क्स मालूम कीजिए। तो हम मालूम कर लेते हैं। शर्त के मुताबिक क्या बोला है कि 5 गुना मार्क्स बराबर है किसके, मुरब्बा के बराबर में है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 5x क्या हो जाएगा, 5 जरब x 5x, 5 जरब 10 क्या हो जाएगा 50 बराबर x स्क्वायर। अब इसको मुरब्बाई मसावत बनाना है, इस सारे नंबर को इक्वल्स टू के इस तरफ लेके जाना होगा। तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ये प्लस में है, इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो माइनस 5x, ये प्लस में है, इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो माइनस 50 इक्वल्स टू 0। ये आ गई मसावत हमारी। अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल कर लेते हैं इसको। तो क्या हो जाएगी मसावत, ये x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 बराबर 0। हमने बना ली झोपड़ी। पहला नंबर इसके पास कुछ है क्या, नहीं, तो 1 मल्टीप्लाई 50 क्या हो जाएगा 50। अब हमें वापस से क्या चाहिए, ऐसा दो नंबर चाहिए जिसको ज़र्ब करने के बाद प्लस माइनस करने पे हमें क्या मिले, 5 मिले। मैं यहां ले लेता हूं 5 दाइयों 50, तो यहां पर लिख लेते हैं हम x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10x माइनस 5 जर्ब 10 बराबर 0। इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर लेते हैं, x जर्ब x माइनस 5 जर्ब x माइनस 10 जर्ब x और माइनस 5 दाइयम 50 बराबर 0। क्या होगा, यहां से x और यहां से x कॉमन निकल जाएगा, क्या बचा हमारे पास x माइनस 5, तो हम यहां पर लिख देंगे x माइनस 5। यहां से माइनस 10 और ये 10 क्या हो गया, कॉमन निकल गया, क्या बचेगा x माइनस 5। x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 या x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 5 या x इक्वल्स टू 10। थोड़ा सा बेटा राइटिंग अच्छी नहीं आती है इसके ऊपर, तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। देख लो सारा मटेरियल इसमें लिखा हुआ है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिप्ले करो और वापस से चेक करो। ठीक है, क्वेश्चन 6, 7, 8 होमवर्क रहेगा, ये आपको खुद से ट्राई करना है और मैं जल्द ही इसके भी वीडियो बनाऊंगा। मेरा पोर्शन कंप्लीट हो जाए बनाकर इसका, तो फिर मैं क्या करूंगा, जो आपको होमवर्क जितने भी क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिया है सारे क्वेश्चंस का मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन लेकर आऊंगा आपके लिए। लेकिन जब तक आप क्या करिए, खुद ट्राई कीजिए और नहीं आता है तो कमेंट में मैसेज कीजिए कि सर इसके ऊपर से वीडियो बनाओ। सवाल नंबर 9, 460 को एक तबई अदाद से तकसीम करने पर खार्ज किस्मत मकसूम इले के 5 गुना से 6 ज्यादा हासिल होता है और बाकी 1 रहता है, तो मकसूम इले खार्ज किस्मत मालूम कीजिए। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि मकसूम इले मतलब ऐसा नंबर जिससे क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। मकसूम जिसे डिवाइड किया जाता है, जिसे तकसीम किया जाता है। खार्ज किस्मत उसे कहते हैं जो नंबर हमारे पास में आखिर में मिलता है और लास्ट में जो नंबर बाकी रह जाता है, जिसका सोल्यूशन नहीं आता है, जिसको डेसिमल पॉइंट लेने के बाद सॉल्व करना पड़ता है, वो होता है बाकी। तो हमने फर्ज किया, क्या फर्ज किया हमने, फर्ज कीजिए मकसूम इले x है, मकसूम इले x है, मतलब जिससे डिवाइड किया जा रहा है वो क्या है, x है। और खार्ज किस्मत क्या बोला है हमें, खार्ज किस्मत क्या बोला है, 5 गुना से 6 ज्यादा है, तो 5x प्लस 6 आ गया। ये अब हमारे पास फॉर्मूला है मकसूम बराबर मकसूम इले ज़र्ब खार्ज किस्मत प्लस बाकी। तो इस फॉर्मूले में लिख देते हैं, मकसूम क्या है हमारे पास 460, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 460। मकसूम इले क्या है हमारे पास, मकसूम इले हमने क्या फर्ज किया है x। खार्ज किस्मत क्या आया 5x प्लस 6, बाकी हमारे पास क्या है 1, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 460 बराबर 1 ज़र्ब 5 क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, प्लस 1 है, इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -8। 460 में से 1 गया बराबर 5x स्क्वायर प्लस 6x, कितना हो जाएगा ये 459।
ये प्लस में है, इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, हमारी मसावत क्या बन जाएगी 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459। मसावत आ गई, मसावत का मुआवजा कर लो। मसावत का मुआवजा करने पर, मसावत का मुआवजा करने पर a बराबर क्या आ जाएगा 5, b बराबर क्या आ जाएगा 6 और c बराबर आ जाएगा 459। हमारा फॉर्मूला क्या है, छोटा फॉर्मूला है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac डेल्टा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सॉल्यूशन, b की वैल्यू हमारे पास में क्या है 6 का स्क्वायर माइनस 4 ज़र्ब 5 ज़र्ब 459। तीनों को ज़र्ब कर लो, ज़र्ब करने पर क्या आता है 6 का स्क्वायर 36, 4 पच्चे 20, 20 ज़र्ब 459। ये 0 एज इट इज, 2 9 18 हासिल के 1, 2 पच्चे 10 और 1 11 हासिल के 1, 2 चौके 8 और 1 9, 9180 माइनस 36, माइनस कर लो इसको, 9180 माइनस 36, 10 में से 6 गया, 4 बचेगा, 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया, 4 बचेगा, 9144। ए की कीमत बी की कीमत हमारे पास में क्या है 6 का स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज, ए की कीमत 5 और सी की कीमत माइनस 459 है। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 पच्चे 20 ज़र्ब 459। ये जो 0 है एज इट इज कैरी हो गया, 2 9 18 हासिल के 1, 2 पच्चे 10 और 1 11 हासिल के 1, 2 चौके 8 और 1 9, 9180 में 36 क्या करो जमा करो, 6 एज इट इज, 8 और 3 11 हासिल के 1 और 1 2, 9216। और हमारे पास बड़ा फॉर्मूला है, बड़ा फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको रफ कर देता हूं मैं, क्या हो जाएगी कीमत इसकी, कीमत b की कीमत क्या है हमारे पास में 6, तो माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास 9216। ए की कीमत हमारे पास में क्या है 5, तो ये हो गया 2 पच्चे 10 माइनस 6 प्लस माइनस 9216 बटे 10। 9216 किसी का मुरब्बा है क्या, 96 का है। आप फैक्टराइजेशन मेथड से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, मैंने सॉल्व किया है पहले से ही, इसलिए x इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस माइनस 96 अपॉन 10, x इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 96 अपॉन 10 या माइनस 6 माइनस 96 अपॉन 10, क्या आ जाएगा 90 अपॉन 10 या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 96 में 6 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 96 में 6 मिलाएंगे तो हो जाएगा ये 102 बटे 10, 102, लेकिन ये माइनस में रहेगा, 10 से इसको कैंसिल करेंगे तो 10 1 का 10, 10 9 90, x बराबर 9 और x बराबर क्या आएगा 10.2, लेकिन ये माइनस में, तो वैल्यू जो होती है वो माइनस नहीं होती है, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा जो मेन आंसर रहेगा ये रहेगा। तो सेंटेंस में इसको लिख देना। x की कीमत 9 आई बेटा, अब यहाँ पर क्या करना है, वापस हमें x की वैल्यूज को पुट करना है, तो मैं ये रफ कर देता हूँ। हमें क्या करना है, खास किस्मत निकालना है, तो हम क्या करते हैं, खास किस्मत निकाल लेते हैं, 460x इंटू 5x प्लस 6 है ना, तो हमें बाकी वैल्यू से हमें कुछ मतलब नहीं है, मेन हमारा क्या है ये, तो 5 इंटू 9 क्या हो जाएगा 45 प्लस 6, 45 प्लस 6 कितना आ जाएगा 51, मतलब हमारा जो खास किस्मत है वो कितना है 51 है। सवाल नंबर 10 एक्टिविटी है, इसको भी बेटा आपको खुद से ट्राई करना है, खुद से ट्राई करो, अगर नहीं आता है तो कमेंट में मुझे कमेंट करो, मैं क्या करूंगा इसके लिए भी फिर वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा, और अगर आपको इससे बेनिफिट हो रहा है तो ये आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा कि बेटा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊं, ताकि आप लोगों को दूसरे प्लेटफॉर्म पर ना जाना पड़े, यहीं से सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाए। लेकिन हालांकि मेरे पास में टाइम अभी कम है, इसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे डेफिनेटली क्या कर रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह मैं आपके लिए क्या करूंगा, जो क्वेश्चंस मैं आपको छोड़ रहा हूँ, जो क्वेश्चंस आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, वो मैं जरूर आपको क्या करूंगा, करवा कर दूंगा, ठीक है।
और प्रिपरेशन करते रहो, पढ़ाई करते रहो, ताकि आपको आखिर में जाकर ज़्यादा बर्डन ना रहे, ज़्यादा लोड आपके ऊपर ना आए। और जो मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को क्या करो अच्छे से करके रखो। और कुछ नहीं समझ में आता है तो बेटा कमेंट करो, कमेंट सेक्शन में मैं आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। उसके साथ साथ हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम चैनल का या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर भी आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से क्या कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, दुआ में याद रखें।